बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट उमर। नाज़रीन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या हमारी अदलिया आज़ाद है, हमारी अदलिया आज़ादाना फैसले करती है, हमारी अदलिया के फैसलों को सुनकर या उनको पढ़कर ऐसा दिखाई देता है कि हमारी अदलिया अपने फैसलों में मुकम्मल तौर पर बाख्तियार नज़र आती है। आज इस हवाले से जो मुख्तलिफ इस वक्त हमारी जुडिशरी की सर्कमस्टांसिस हैं, जो मौजूदा सूरत हाल है, उन हवाले से जो चंद एक अहम तरीन केसेस हैं उनके हवाले से हम डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि हमारी अदलिया अपने फैसलों में किस हद तक इंडिपेंडेंट दिखाई देती है और अपने फैसलों पे इम्प्लीमेंटेशन करवाने की हद तक अदलिया किस हद तक आज़ाद है। इस पर हम ब्रीफली बात करेंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि हमारी अदलिया आज़ाद है या नहीं है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी अदलिया अपने फैसलों पे अमल दरामद करवाने की पावर रखती है या नहीं रखती, और उनके जो फैसले हैं क्या वो आज़ादाना होते हैं। अदलिया का आज़ाद होना और फैसले आज़ाद देना ये भी एक सीक्वेंस में आ जाता है कि जब अदलिया आज़ाद नहीं होती तो फिर फैसले कैसे आज़ाद हो सकते हैं। तो आज मुख्तसर से हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब मोहम्मद इब्राहिम साहिब, उन्होंने कल डीसी जो पेशावर उनको तलब किया था इस मामले में कि आपने जो 3 MPO के तहत लोगों को गिरफ्तार किया, फिर अदालत ने अहकामात जारी किए कि आपने इन लोगों को गिरफ्तार नहीं करना। दोबारा उनको गिरफ्तार किया गया तो कल अदालत ने अपना सख्त आर्डर जारी किया। बजाते खुद इन पर्सन अदालत ने उनको तलब किया। अदालत ने कहा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा इरफान सलीम, उनका कोई केस था, उनकी बाजियाबी का केस था। अदालत ने उनको कहा कि अदालत आज उनको हर हाल अदालत में पेश करें और इन पर्सन अदालत में खुद भी हाजिर हों कि आपने किस तरह अदालत के हुक्म की वायलेशन की है। जब अदालत ने एक दफ़ा कह दिया है कि आपने उनको गिरफ्तार नहीं करना, अगर फिर आपने दोबारा गिरफ्तार कर लिया तो किस कैपेसिटी में आपने गिरफ्तार किया। तो आज अदालत ने बड़ा सख्त अहकाम जारी करते हुए अदालत ने एक तो उनको बाजियाब करवाया, और बाजियाब करवाने के बाद अदालत ने बाकायदा तौर पर मुतलका चीफ सेक्रेटरी और IG को अहकाम जारी किए कि आप अपना बयान हल्फी इस कोर्ट में सबमिट करवाएं कि आइंदा कोई भी गैर कानूनी काम आप नहीं करेंगे। बयान हल्फी जमा करवाने का मकसद ये है कि अगर आप बयान हल्फी ऑन द ओथ आप ये चीज़ कोर्ट में बार आवर करवा देते हैं कोर्ट को कि हम आइंदा कोई ऐसी इलीगैलिटी या कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे, तो जो दोबारा आप इलीगल कोई काम करते हैं तो कोर्ट को इख्तियार होता है कि वो बगैर वार्निंग के आपके खिलाफ चार्जशीट बना ले। तो इसीलिए अदालत के इस तरह की फैसलों की जो उनकी ज़रूरत है हमारे ओवरऑल पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए, कि जब अदालत किसी भी शहरी को खा वो किसी भी पार्टी का से तल्लुक़ रखता हो, ये तो एक अलग मैटर है, किसी भी पार्टी से तल्लुक़ रखता हो, अदालत के लिए पाकिस्तान के तमाम शहरी बराबर है। और इस हवाले से पाकिस्तान के खा वो किसी भी सूबे से जो शहरी तल्लुक़ रखता है, वो किसी भी पार्टी से उसका तल्लुक़ है, वो उसका फंडामेंटल बुनियादी हक है। वो जिसको चाहे उसको वो वोट करे, जिसको चाहे वो लाइक करे और जिसको चाहे वो अपना वोट दे। ये तो एक उनका एक पर्सनल मैटर है। तो उस हवाले से हटकर जो अदालत के अहकामात हैं उनको अदालत ने ही इम्प्लीमेंट करवाना है। दूसरा हम बात करेंगे इस इमरान खान के केसेस के हवाले से। इमरान खान के केसेस में जो वकला के बारे में ये कहा जाता है कि वकला उनके जो पैगाम जारी करते हैं उन हवाले से उनके जो बयान आते हैं उनका यही लुब्बे-लुबाब होता है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उनमें इमरान खान के केसेस में जानबूझकर तूल दिया जा रहा है। इमरान खान के केसेस को जो प्रॉपर तरीके से सुना नहीं जा रहा। कल जो है इंतज़ार पंजोता साहब जो कि इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर ट्वीट किया था कि एक तो उन्होंने डिस्कस किया तोशा खाना वाले केस का और दूसरा जो साइफर केस का। उन्होंने कहा था कि जो तोशा खाना केस है उसमें इमरान खान को जो सज़ा होनी थी उसमें अकॉर्डिंग टू लॉ जो जो इमरान खान पर दफ़ा लगाई गई थी उसके मुताबिक या तो इमरान खान को 3 साल की सज़ा कैद के तौर पर दी जानी थी या उनको जो जुर्माना किया जाना था। तो इमरान खान को दोनों ही ग्रांट किए गए। ये भी उन्होंने कहा कि यहाँ पे भी इलीगैलिटी पाई जाती है और इस हवाले से
और साइफर केस के हवाले से उन्होंने कहा कि जो इमरान खान पर चार्ज लगाया जा रहा है उसकी सज़ा 2 साल है। और इसके अलावा जो इमरान खान के इस एफआईआर में जो दफात घुसाई गई, बाकायदा उन्होंने लफ्ज़ घुसाई गई का इस्तेमाल किया गया, जो उनकी एफआईआर में जो दफात मजीद घुसाई गई हैं उनके मुताबिक इमरान खान को सज़ा जो है वो या तो सज़ाए मौत होगी या फिर उनको 14 साल की कैद होगी। तो उन्होंने कहा कि इस तरह की कैंगरूज अदालत से इंसाफ की तवक्कात नहीं है। तो इस तरह के हवाले से जो अदलिया को ये भी देखना चाहिए, खा वो पाकिस्तान का कोई भी शहरी हो, अपनी जो ऑनेस्टली पर, अपनी आमदन पर किसी किस्म का सवाल जो है वो अदलिया बर्दाश्त नहीं करेगी। अदलिया को भी चाहिए कि इस हवाले से जो लोगों के अबहम हैं उनको दूर किया जाए। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि जो लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान गिरफ्तार हैं, उनके हवाले से भी अदालत ने उनको वो ख़वातीन थी सनम जावेद और दीगर करीबन 10 लोग थे जिनको अदालत ने रिलीफ किया। और अदालत ने बाकायदा तौर पर कहा कि इनको फर्दर जो है वो किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो उनको रहाई तो मिल गई, लेकिन अदालत से जब उनका मुचलके वगैरह जमा करवा के अदालत में उनकी सबमिट करवा गए, रोककार बनवा ली, तो जब उनको जेल से लेने गए तो बाहर पुलिस खड़ी हुई थी और उन्होंने नई एफआईआर उनको नामजद करके गिरफ्तार कर लिया, उनको उनका नाम दाखिल कर लिया। तो इस तरह अदलिया के जो फैसलों की बेतुकीरी है, ये भी हमें देखना चाहिए कि अगर अदालत ने एक बंदे को, एक मुलज़म को ऑन द मेरिट अदालत ने को रिलीफ दे दिया है, तो फिर कोई भी अदारे को इस तरह अदालत की बेतुकीरी करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अगर हाँ, अगर कोई आपको लगता है कि उस बंदे पे कोई और भी चार्ज है, किसी और एफआईआर में नामजद है, तो विद परमिशन ऑफ मुतलका अदालत, आप अदालत ने उसको बरी किया है, आप वहाँ पे बाकायदा कंटेस्ट करें इस मामले को कि आप इस बंदे को हम इस रिलीज़ फ़िलहाल तो हमने कर दिया है, लेकिन हमें ये बंदा दोबारा रिक्वायर्ड है। तो ये नहीं होना चाहिए कि आप अदालत एक बंदे को रिलीज़ कर रही है और दूसरी जानिब पे उसको गिरफ्तार किया जाए। तो इस हवाले से हमारी अदलिया को देखना होगा कि अपने फैसलों में बिल्कुल इंडिपेंडेंसी शो करनी चाहिए, अपने फैसलों पे इम्प्लीमेंटेशन करवाना चाहिए, अपने फैसलों पे हर तरह से जिस तरह भी जो वायलेशन करता है, ख़ाह वो कोई भी अदारा हो, उस अदारे के खिलाफ, उन अफसरान के खिलाफ अदालत को एक्शन लेना होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।